हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं आरजे एजुकेशन क्लास। यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वर्णमाला है हिंदी ग्रामर का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संधि समास के बारे में बताया है, ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। वर्णमाला में का होता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, ठीक है। इसके बारे में हम आज इसकी जानकारी देंगे। वर्णमाला क्या है, कैसे है, वर्णमाला में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं, और कितने क वर्ग में कौन से व्यंजन होते हैं, ट वर्ग में कौन से व्यंजन होते हैं, त वर्ग में कौन से होते हैं। ये तमाम प्रकार की जो जानकारी है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने वाले हैं। आप देखिए, ठीक है। चलिए, भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना हुआ जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाषा शब्द से बना हुआ है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, एक भाषा ही है, ठीक है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा आप सही है, वाक्य जिसको हम सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। भाषा की जो सार्थक इकाई जो होती है वह एक वाक्य है। जैसे मोहन घर जाता है, ठीक है। मोहन घर जाता है एक आपका वाक्य हो जाएगा, ये आपका पूरा वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। आधे अधूरे शब्द हो जो होते हैं हमें उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है पदबंध कहलाती है, ठीक है। और पदबंध से छोटी इकाई जो होती है वह शब्द कहलाता है। ध्यान देंगे, पदबंध से भी छोटी इकाई आपकी शब्द कहलाती है, जैसे राम, श्याम, हलवाई, ठीक है। पुलिस, स्कूल, कंप्यूटर, ये तमाम प्रकार के जो शब्द हैं वो शब्द के अंतर्गत आते हैं। और पद से भी छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षर का तात्पर्य हुआ क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ये सब जो हैं ये आपके अक्षर के अंतर्गत आते हैं। और अक्षर से भी छोटी इकाई वर्ड होती है, जिसे बोलते हैं क, ठीक है। जैसे अक्षर के रूप में क, ख, ग होता है, लेकिन जो वर्ण होता है वह क होता है। इसमें ऐसा हम बोलते हैं, इसमें अ की उच्चारण इसमें नहीं होता है, वो हमारा वर्ण कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ध्यान देंगे, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, ठीक है। अक्षर की सबसे छोटी, अक्षर से छोटी इकाई जो है ध्वनि, या हम उसको वर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए, जैसे राम शब्द में रा और म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे राम शब्द जो है वह रा और म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान देंगे, ठीक है। पहला, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध, और पदबंध की छोटी इकाई जो होती है शब्द, और शब्द से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। तो राम जो शब्द है, राम एक शब्द है। राम जो है एक शब्द है, ठीक है। शब्द में दो अक्षर हैं। राम जो शब्द, ये जो राम है इसमें दो अक्षर हैं, रा और म। ध्यान से समझेंगे, ये जो रा और म ये आपके दो अक्षर हो जाएंगे। और इस अक्षर में चार वर्ण हैं, क्योंकि र में आ की मात्रा आ रही है, तो र में र और आ, म और अ, ठीक है, राम, ठीक है। तो ये चार वर्ण, ये जो वर्ण होते हैं, वर्णों को विभक्त नहीं किया जाता, ठीक है। शब्दों को विभक्त किया जा सकता है, वाक्य विभक्त किया जा सकता है, विभक्त का तात्पर्य विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है। तो वर्ण जो होती है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होने के कारण इसको अधिक और टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो हम और शब्दों के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे मोहन, ठीक है। मोहन शब्द है, मोहन
में 3 शब्द हो जाएंगे। मोहन में कितने शब्द हो जाएंगे? 3 शब्द हो जाएंगे। और इसमें आपका मोहन, ठीक है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसको हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम जो होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की सीधी सी पहचान या सीधी सी परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्ण का मतलब क ख ग घ जो अंगा होता है क से, ठीक है। जो व्यवस्थित शब्द होता है उसको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। उनके समूह को, जो उनका ग्रुप जो होता है, क ख ग घ अंगा च छ ज ज य, जो भी वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है उसको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसे ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आप वर्ण को ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है तो वह वर्ण होती है। जैसे भाषा की डैश डैश इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश डैश होती है, तो हम उसमें क्या फील कर सकते हैं? वर्ण। तो वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसको हम वर्ण के स्थान को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। अब मानक हिंदी वर्णमाला जो होता है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। ध्यान देंगे, जो हिंदी मूलतः जो हिंदी में उच्चारण के आधार पर हम देखा जाए तो 45 वर्ण होते हैं। इस 45 वर्ण में 10 स्वर और 35 व्यंजन समाहित होते हैं। ध्यान देंगे, जो उच्चारण के आधार पर हम पूछे जाए कि वर्ण में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं उच्चारण के आधार पर, तो हम उसकी संख्या 45 मानी गई है। 45 में से आपका 10 स्वर होते हैं जिसको वॉवेल्स बोलते हैं और 35 व्यंजन होते हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसके बाद लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन की बातें हैं। लेखन के आधार पर आपका जो है वो 52 वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 ही होते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में 13 स्वर होता है और 35 व्यंजन होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या बढ़ जाती है 3, ठीक है, और 35 व्यंजनों की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन 4 संयुक्त व्यंजन और जुड़ जाते हैं। ध्यान दें, जब हम लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर जब हम बात करते हैं तो इसमें 52 वर्ण होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं तो आप बताएंगे लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, लेकिन 52 वर्णों में 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, हम उसको अभी आपको हम समझाएंगे। तो लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर है, स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अ। ये आपके जो स्वर हैं, ये जो कुल जो है आपको 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो पूरे हो गए 13। लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर हम जाएंगे तो उच्चारण के आधार पर हमें री, अंग और अह को नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर 10 ही होते हैं लेकिन लेखन के आधार पर 13 होते हैं। तो आपके पूरा 10 + 3 13 हो गए। लेखन के आधार पर आपके 13 हुए और उच्चारण के आधार पर 10 हो जाएंगे। अब व्यंजन है, व्यंजन में क वर्ग के अंतर्गत हमारा आएगा क ख ग घ अंगा, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, ठीक है, आड़ा। और द्विगुण व्यंजन आपका ड़ और ढ़ होगा। ड़ और ढ़ दो आपको द्विगुण व्यंजन के रूप में माने जाएंगे, इनकी संख्या 2 बताई गई है। त वर्ग में त थ द ध न के रूप में माना जाएगा। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ जो होते हैं य र ल व होते हैं और उसमें जो व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन य र ल व होगा और उसमें व्यंजन स ख स ह होगा। इनमें से कुल 33 होते हैं और ये जो 2 होते हैं वो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो 33 और 2 हो जाएगा 35 जो व्यंजन, चाहे आप उच्चारण के आधार पर संख्या मानिए, चाहे आप लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या नहीं होती, नहीं बढ़ी है, 35 होते हैं, लेकिन 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपके लेखन के आधार पर
छ, त्र, ज्ञान और स्र। छ आपका संयुक्त व्यंजन है, त्र भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञान भी आपका संयुक्त व्यंजन है और स्र भी आपका संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, क्योंकि छ जो होता है क स से मिलकर बना हुआ है, त्र त और र से मिलकर बना हुआ है और ज्ञान जो होता है जन और या से मिलकर बना हुआ है और स्र जो है आपका स और र से मिलकर बना हुआ है। इसलिए दो वर्णों के आधार पर मिलकर बने, दो आपके वर्णमाला के आधार पर बने हुए हैं, इसलिए आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या 4 बताई गई है, तो 35 हो गए आपके, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए और 13 आपके स्वर हो गए। तो इस प्रकार आपका ये वर्णमाला का टॉपिक आज समाप्त हुआ। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं जल्द से ही, अगले टॉपिक में। अब आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके पास हर वीडियो मेरा आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।